हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम चैप्टर 4 पूर्ण संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भागा ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमें एक बात जान लेनी है कि पूर्ण संख्या क्या होती है। जब संख्या रेखा पर कोई भी नंबर दिया हुआ रहता है, कंप्लीट नंबर, यानी कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, आधा नहीं होना चाहिए। आधा, पौने, सवा, डेढ़, ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए। एकदम परफेक्ट नंबर हो, चाहे वो माइनस ही क्यों ना हो। यहाँ पर जैसे एक संख्या रेखा पर अगर माइनस भी नंबर दिया हुआ लेकिन वो कंप्लीट है, वो 1/2 नहीं है या 0.5 नहीं है, 0.75, मतलब कि कंप्लीट एक नंबर, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, उसे हम कहेंगे पूर्ण संख्या। देखिए यहाँ पर एक संख्या रेखा पर आप देख पा रहे हैं कि 0 से ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 से जितनी भी अनंत तक जो संख्याएं जाएंगी वो पूर्ण संख्या कहलाएंगी। साथ ही साथ 0 से नीचे की ओर माइनस में जो अनंत तक जो संख्याएं जाएंगी वो भी पूर्ण संख्या होंगी। ठीक है। अब इसी पूर्ण संख्या में कुछ पार्ट सिर्फ 0 से प्लस की ओर जितनी भी संख्याएं हैं उसे अखंड संख्या कहा जाता है, और अखंड संख्या से सिर्फ 0 को हटा दीजिए तो प्लस वाली जितनी संख्याएं हैं वो होगी स्वाभाविक संख्या। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जिसको आप जान लीजिए, जिससे आगे जो भी हम सवाल समझेंगे उसमें बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो देखिए, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। ठीक है। और अखंड संख्या को बोलते हैं होल नंबर, और स्वाभाविक संख्या को नेचुरल नंबर। मैं यहां पर इंग्लिश क्यों बता रहा हूं, आप आगे समझ जाइएगा। तो देखिए, होल नंबर को डिनोट करते हैं हम W से। W मतलब जहां भी मैं लिखूंगा W मतलब होल नंबर। अच्छा, N जब लिखूंगा तो नेचुरल नंबर, और इंटीजर को दर्शाते हैं Z से। Z लिखा जाएगा तो होगा इंटीजर। ठीक है। अब देखिए, यहां पर जो संख्या रेखा दिया हुआ है, संख्या रेखा पर हम जो प्लस वाले जितने भी नंबर देख रहे हैं, 0 को छोड़ करके, 0 ना तो प्लस में ना तो माइनस में है, इसलिए 0 को छोड़ करके 1 2 3 4 जो प्लस वाली जो संख्या है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि धनात्मक पूर्ण संख्या। ठीक है। तो इसको अगर हम शॉर्ट में अगर आपको मैं समझाना चाहूं तो लिखूंगा पॉजिटिव Z, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। दूसरी बात कि अगर 0 से जितने भी नीचे संख्या है, यानी कि माइनस में जितनी भी संख्या है, उसको बोलते हैं निगेटिव, यानी कि ऋणात्मक पूर्ण संख्या। ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम -Z से। ठीक है। और 0 जो है वो ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है, इसलिए इसे सिर्फ इंटीजर कहा जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें बता दिए, आगे चलिए इसका काम आएगा। आगे पढ़ते हैं। ठीक आगे और बाद की पूर्ण संख्या लिखिए। हमें पूर्ण संख्या लिखनी है। ये जो संख्या रेखा दिया हुआ है, संख्या रेखा का जो मिडिल है ये रहा 0। 0 से अगर हम दाहिने की ओर जा रहे हैं तो प्लस हो रहा है, और बाएं की ओर जा रहे हैं तो माइनस हो रहा है। ठीक है। ये जो तालिका दी हुई है, इसमें देखिए ठीक आगे की संख्या, बीच वाली संख्या और ठीक बाद वाली संख्या। तो हमें बीच वाली संख्या दी हुई है 5, तो जैसे कि ये हो गया है 5। तो अब हमको इसके आगे की संख्या देखिए, यहाँ पर 4 दिया हुआ है और बाद की संख्या 6 दिया हुआ है। बस इसी तरह से एक एग्जाम्पल दे दिया है, बस इसी तरह से हमें और भी जितनी भी बीच वाली संख्या दी हुई है, इसके आगे और ठीक बाद वाली संख्या को लिखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1, तो यहाँ 1 पर हम आ गए तो ठीक आगे की संख्या हो जाएगी 0 और बाद की संख्या हो जाएगी 2। तो यहाँ हम लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 0 के पहले है -1। ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम -1, और बाद क्या है, बाद में है 1। ठीक है। फिर है -3, यहाँ -3 पर आ जाए तो -3 के ठीक आगे क्या है, ये है -4, और इसके ठीक बाद क्या है, -2। बहुत आसान है। उसी तरह से -6 पर आ जाइए। -6 का देखिए ठीक आगे क्या है, -7, तो यहाँ लिखेंगे हम -7, और ठीक बाद क्या है, -5। ठीक है। इसी तरह से आप अगला बताइए कि -16 के पहले क्या होगा और बाद क्या होगा। एकदम सही, ये होगा -17 और ये होगा -15। ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे स्वयं करो 4.1। इसमें कहा गया है, संख्या रेखा पर दो धनात्मक पूर्ण संख्या को जोड़ने के लिए प्रथम संख्या के स्थान से और की ओर जाना पड़ता है। यहां पर देखिए दिशा का बात बोला जा रहा है। ये है राइट मतलब दाहिना, दायां, और ये है लेफ्ट मतलब बायां। तो अगर हम
जोड़ना चाहते हैं दो पूर्ण धनात्मक संख्या को, धनात्मक संख्या में जोड़ना चाहते हैं, यानी कि इधर जाएंगे, यानी कि राइट, तो ये हो जाएगा राइट यानी कि दायां, हम आर लिख दिए। दाहिने की ओर जाना पड़ता है, ठीक है। आगे आगे है संख्या रेखा पर दो ऋणात्मक पूर्ण संख्या, यानी कि इस साइड का बात किया जा रहा है, ये माइनस वाला एरिया का बात किया जा रहा है। यहां पर अगर हमें योग करना हुआ, ठीक है, योग करने के लिए प्रथम संख्या के स्थान से हमें, अगर मान लीजिए यहां पर -1 है, इसमें और जोड़ना हुआ, अगर 1 जोड़ना हुआ, 2 जोड़ना हुआ, 3 जोड़ना हुआ, ठीक है, यानी कि अगर हम -1 को हम चाहते हैं कि वो -4 हो जाए, तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे? जाहिर सी बात है हम उसमें -3 जोड़ देंगे तब वो -4 होगा। तो हमें क्या करना पड़ रहा है? हमें लेफ्ट की ओर आना पड़ रहा है। -4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? लेफ्ट की ओर आना पड़ रहा है। हालांकि जोड़ रहे हैं, अभी तो वो -1 से -4 हो गया, हम जोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां पर देखिए लेफ्ट की ओर आ रहा है, तो यानी कि हमें लेफ्ट की ओर जाना पड़ता है। और यहां पर क्या था कि अगर मान लीजिए हम 1 से अगर हम जाना चाहते हैं, 2 जाना चाहते हैं या 3 जाना चाहते हैं, मतलब कोई भी संख्या उसमें और बढ़ोतरी करना चाहते हैं, उसमें बढ़ाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? राइट की ओर जाना होता था, ठीक है। तो उम्मीद है 2 बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए तीसरी बात क्या बोला जा रहा है? तीसरी में बोला जा रहा है संख्या रेखा पर दो धनात्मक पूर्ण संख्या को घटाना है। लीजिए, अब घटाने के लिए जाहिर सी बात है, जब जोड़ने के लिए हम राइट की ओर जा रहे हैं, तो घटाने के लिए हम लेफ्ट की ओर जाएंगे, सिंपल सा बात है। तो ये लेफ्ट हो गया। अगला है संख्या रेखा पर दो ऋणात्मक पूर्ण संख्या को घटाने के लिए, ठीक है, ऋणात्मक पूर्ण संख्या है, उसको घटाना है। मतलब अगर हम ये ऋणात्मक एरिया में है और हमको क्या करना है? घटा देना है, यानी कि 4 का वैल्यू हमें 3 कर देना है, तो हमें किस ओर आना होगा? हमें राइट की ओर आना होगा। तो यहां हो जाएगा R, ठीक है, यानी कि राइट, दाहिने की ओर हमें आना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे क्या हो रहा है? आपका थोड़ा सा बेस स्ट्रांग हो जाएगा। नीचे के खाली घरों को पूरा करो। नीचे के खाली घरों को पूरा करो। पूर्ण संख्या दिया गया है और विपरीत पूर्ण संख्या दिया है। प्लस है, उसका विपरीत हो जाएगा माइनस, तो यहां पर +2 में है, तो यहां हो जाएगा -2। आगे आप लोग बोलते जाइए, वेरी गुड। ये हो जाएगा 6 +6 या ओनली 6 आप लिखिए, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ +6 है, -6 हो जाएगा। फिर 11 है प्लस में, तो -11। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर कुछ स्टोरी बता रहा है, इसे पढ़ते हैं और समझते हैं, इस खेल को समझते हैं क्या यहाँ बताया जा रहा है। लिखा हुआ है, आज छोटू और मनाई ने तय किया है कि वे दोनों सीढ़ी पर चढ़ने और उतरने से विभिन्न संख्या का मजा बनाएंगे। मतलब तो खेल खेलेंगे विभिन्न संख्या को लेकर के। सबसे पहले छोटू सीढ़ी पर चढ़ेगा और मनाई हिसाब रखेगा। संख्या गिनने से पहले उन लोगों ने सीढ़ी पर संख्या को लिख लिया। देखिए, जैसे जैसे नीचे उतर रहा है वैसे वैसे माइनस में, और जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा है वैसे वैसे प्लस में। बीच में यहां पर ये सेंटर बना दिया गया है 0, ठीक है। छोटू 0 नंबर सीढ़ी पर खड़ा था, ठीक है। आगे छोटू पहले 2 धाप ऊपर चढ़ा, मतलब इस 0 पर से 1 और 2 धाप ऊपर चढ़ा, तो जाहिर सी बात है वो 2 नंबर सीढ़ी पर पहुंच गया। तो देखिए 0 पर था, उसमें +2 कर दिया गया, तो हो जाएगा 2, यानी कि वो दूसरे नंबर सीढ़ी पर है। छोटू अभी 2 नंबर सीढ़ी पर है। 2 स्वाभाविक संख्या, धनात्मक पूर्ण संख्या या अखंड संख्या, ठीक है। देखिए पूर्ण संख्या हमने जाना था कि आप 0 से ये पूरा, ये समझ लीजिए ये पूरा पूर्ण संख्या का हिसाब है। 0 भी होगा पूर्ण संख्या, माइनस भी होगा पूर्ण संख्या, प्लस भी होगा पूर्ण संख्या। तो अगर वो 2 पर है तो क्या ये पूर्ण संख्या नहीं है? पूर्ण संख्या मतलब इंटीजर्स, मतलब z, ठीक है। और चूंकि ये प्लस है तो हम ये इसको कहेंगे प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि धनात्मक पूर्ण संख्या। ये हो गया। अच्छा, ये भी हमने जाना था कि सिर्फ माइनस को हटा दीजिए, ठीक है, तो वो हो जाएगा अखंड संख्या, यानी कि होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर में देखिए 2 आ रहा है, तो इसको ये W भी हो जा रहा है, ठीक है, यानी कि अखंड संख्या। और अगर आप इसमें से 0 को भी हटा दीजिए, सिर्फ 1 से स्टार्ट करिए, तो वो हो जा रहा है नेचुरल नंबर, यानी कि n, यानी कि स्वाभाविक संख्या। तो ये जो 2 है वो ये तीनों प्रकार की संख्या में आ रहा है,
ठीक है, यही यहां पर बोला गया है कि दो स्वाभाविक संख्या भी है, धनात्मक पूर्ण संख्या भी है और अखंड संख्या भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस बार छोटू 3 धाप नीचे उतर आया। अब यहां से जब वो 3 धाप नीचे उतरेगा, यानी कि 1, 2 और 3, जो ही 3 धाप नीचे उतरेगा तो वो आ जा रहा है -1 के सीढ़ी पर। ठीक है, देखिए तो छोटू -3 धाप चढ़ा। छोटू अब ऋणात्मक पूर्ण संख्या नंबर की सीढ़ी पर चढ़ा है। थोड़ा वो पिक्चर भी देख ले, इसमें दिखाई दे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो छोटू अब ऋणात्मक पूर्ण संख्या नंबर की सीढ़ी पर चढ़ा है। देखिए ऋणात्मक पूर्ण संख्या हो गई है, माइनस में आ गया है। कैसे आ गया? तो वो था कहां पे? वो +2 पर था। उसमें क्या किया गया है? और -3 जोड़ दिया गया, क्योंकि -3 का मतलब वो निगेटिव वाला, यानी कि नीचे उतर रहा है वो, तो -3 वो नीचे उतरा है, इसलिए हम यहां पर इस संख्या को इसमें जोड़ेंगे तो ये जुड़ने के बाद हो जाएगा -1। आपको प्लस और माइनस का देखिए जोड़ यहां पर दिखा देता हूं कैसे ये जोड़ हो गया। देखिए +2 पहले से है ब्रैकेट में, फिर प्लस कर दिए हैं क्या हम, -3 को हम प्लस कर दिए हैं, -3 को हम इस +2 में जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ब्रैकेट, इसके ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब प्लस का निशान है, तो प्लस और प्लस का गुणा हो जाएगा तो ये ब्रैकेट टूट जाएगा और निशान होगा प्लस का और ये संख्या बाहर आ जाएगी तो हो जाएगी 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर प्लस है और अंदर में माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो निशान होगा माइनस। ठीक है, याद रखिएगा जब कभी गुणा होता है दो संख्या में या दो निशान में अगर गुणा होता है, उसमें से अगर एक निशान भी माइनस रहा तो जो गुणनफल का जो निशान होगा वो होगा माइनस। ठीक है, तो यहां प्लस और माइनस, तो माइनस आ गया और ये ब्रैकेट टूट गया तो यहां पर 3। अब देखिए हमें क्या करना है, 2 में से 3 को घटाना है। ये कैसे पॉसिबल है? 3 में से 2 आप घटा सकते हैं, 3 में से 2 घटाएंगे 1। ठीक है, लेकिन यहां हमें घटाना है 2 में से 3 को घटाना है। ठीक है, तो ये कैसे होगा? आप एक काम करिए, आप ये समझिए कि 3 से ही 2 को घटाना है, तो कितना बचेगा? 1। ठीक है, अब देखिए 3 का निशान क्या था? माइनस, तो इसको माइनस रख दीजिए, सिंपल। बड़े वाले का निशान रह जाता है। जब घटाते हैं तो घटाने के बाद जो वियोगफल आता है उसका निशान हम बड़ी वाली संख्या का निशान को रख देते हैं। बड़े वाला संख्या क्या था? 3, उसका निशान था माइनस, इसलिए इसको माइनस। ठीक है, चलिए तो इसलिए यहां पर ये माइनस है, तो छोटू -1 नंबर सीढ़ी पर आया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहा गया है कि छोटू अब कितना घर जाएगा कि -5 नंबर सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। वो है -1 पर और उसे जाना है -5 पर, तो और कितना वो आगे जाएगा कि वो -5 पर आ जाए। ठीक है, तो ये तो देखिए एक छोटा सा नंबर है, तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि देखिए 1 2 3 4, यानी कि 4 स्टेप अगर वो जाएगा तो वो -5 की सीढ़ी पर आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं पता लगाना है, हमें पता लगाना है भाई हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है -5 की सीढ़ी पर। अच्छा, घटा देंगे -1 की सीढ़ी से। ठीक है, हमें जहां जाना है उसमें से घटा देंगे जहां पर हम हैं, बस इसको भी हल कर लीजिए। देखिए बाहर में क्या इसका निशान है? प्लस का, अंदर में है माइनस का, तो निशान आएगा माइनस, ब्रैकेट टूट गया 5। बाहर में है माइनस, अंदर में भी है माइनस, तो माइनस और माइनस में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा +1। अब देखिए तो एक है माइनस और एक है प्लस, तो दोनों आपस में घट जाएंगे। ठीक है, ये आप ऐसे ही देखिए जैसे यहां पर था छोटी संख्या माइनस बड़ी संख्या, उसी तरह से आप ये समझिए कि 1 - 5 है, यहां पर लिखा हुआ है 5 -5 + 1, आप समझिए 1 में से 5 को घटाना है, तो ठीक वैसे ही 5 में से अगर 1 चला जाएगा तो 4 बचेगा, और बड़ी वाली संख्या क्या है, निशान क्या है, माइनस, तो -4। तो यानी कि यहां पर अगर छोटू -4 स्टेप अगर नीचे उतरता है तो जाकर के वो -5 पर पहुंच जाएगा। कैसे? देखिए जैसे अभी हमने यहां पर सॉल्व किया वैसे ही दिया हुआ है, -5 में से आप -1 को घटा देंगे, -1 को घटा देंगे तो वैसे देखिए -1 + 1 घट जाएगा तो बचेगा -4। छोटू 4 घर उठेगा, अर्थात 4 घर उतरेगा, 4 घर वो उतरेगा, तब जाकर के वो -1 से -5 की सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां तक तो कुछ क्लियर हुआ होगा। उसी बेस पर एक छोटा सा सवाल यहां पूछा गया है, छोटू डैश पर उठने पर फिर 0 नंबर की सीढ़ी पर आ जाएगा, यानी कि छोटू कितना और उठेगा जिससे वो -5 से
जीरो पर पहुंच जाएगा, -5 से वो जीरो पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो हमें कहां पर जाना है, हमें जाना है जीरो पर। उसमें से घटा देंगे क्या, हम जहां पर हैं -5 पर हैं। ठीक है, तो ये हम घटा देंगे, तो यहां पर आएगा देखिए जीरो, और ये माइनस और माइनस में गुणा होकर के हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट ब्रेक हो गया 5। ठीक है, तो 0 और 5 क्या हो जाएगा 5, यानी कि +5 यहां पर लिखेंगे 5। ठीक है, +5 कर दीजिए। छोटू +5 पर उठने पर फिर 0 नंबर की सीढ़ी पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, यहां तक क्लियर हुआ है। ये छोटी छोटी बातें इसलिए सिखाई जा रही हैं ताकि आप आगे के बड़े सवाल को अच्छी तरह से हल कर पाओ। ठीक है, जैसे देखिए एक छोटा सा एक टेबल दिया हुआ है, अभी तक आपने जो भी सीखा उसी बेस पर इस टेबल को आप भर सकते हो अगर आपने अच्छी तरह से सीखा है तो। ठीक है, चलिए इसको भरना शुरू करते हैं। देखिए प्रक्रिया है, यहां पर दिया हुआ है, पहला कॉलम में प्रक्रिया दिया हुआ है कि तो ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है। ठीक है, ऐसे करके ये सब प्रक्रिया बताया जा रहा है। दूसरा, ये उसका उत्तर होगा, जो ही प्रक्रिया, जो ये जैसे जैसी प्रक्रिया होगी ये उसका उत्तर होगा। और उत्तर संख्या की प्रकृति, उत्तर में जो संख्या आएगी उसकी प्रकृति क्या होगी, मतलब कि क्या वो पूर्ण संख्या होगी, कि अखंड संख्या होगी, कि स्वाभाविक संख्या होगी, और अगर पूर्ण संख्या भी होगी तो धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी, वो हमें यहां पर लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू किया गया है कहां से भाई, 0 से शुरू किया गया। ठीक है, तो छोटू क्या करता है, पहले 2 स्टेप ऊपर जाता है, तो प्लस उसमें 2 जोड़ दिया गया तो उसका उत्तर आ गया 2, वो दूसरे नंबर पायदान पर आ गया। ठीक है, अब फिर से क्या किया कि वो -3 यानी कि नीचे की ओर उतरा, तो देखिए यहां पर उसमें हमने -3 को जोड़ दिया तो आया था -1। अभी यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है, आगे तक भी हमने सॉल्व कर लिया है। देखिए -1 पर है, अब कहा गया था कि वो कितना और आगे बढ़े कि -5 पर आ जाए, तो हमने क्या किया था, ये -4 हमें नीचे उतरना होगा, तब जाकर के -5 मिल गया। अब क्या कहा जा रहा है कि अब -5 पर है, मतलब कि छोटू -5 पर है, और कितना स्टेप वो चढ़ेगा कि 0 पर आ जाएगा, तो हमने हल करके निकाला था यहां पर +5। अगर +5 सीढ़ी और ऊपर चढ़ जाएगा तो वो 0 पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें +5 को ऐड कर देंगे। ये +5 मान लीजिए ब्रैकेट में रहेगा, और बाहर में जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक निशान ब्रैकेट के बाहर है और एक निशान ब्रैकेट के अंदर है, तो हम ये मान रहे हैं प्लस विदिन ब्रैकेट +5। ठीक है, अब देखिए 0 है। ठीक है, अब उसमें क्या किया गया है कि प्लस कर दिया गया है -6 को, तो देखिए यहां पर हल करते हैं, 0 + -6, तो 0 का 0 उतर जाएगा। अब ब्रैकेट को तोड़ने के लिए ये निशान में जब गुणा होगा तो प्लस और माइनस, हमने ये जान लिया है कि अगर गुणा करते समय कोई भी एक निशान माइनस में रहेगा तो गुणनफल का जो निशान होगा वो माइनस होगा। प्लस और माइनस, माइनस हो गया, और यहाँ पर ये 6। ठीक है, तो 0 से 6 चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -6, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -6, यानी कि 0 पर थे और उसमें हमने -6 जोड़ दिया तो हम -6 के पायदान पर चले आए। अब कहा जा रहा है कि कितना और जोड़ें या घटाएं कि -12 हो जाए, तो जब हम -6 पर हैं इसमें और हम क्या करेंगे, -6 को जोड़ देंगे। ठीक है, यहां पर अगर हम -6 पर हैं इसमें हम जोड़ देंगे क्या, -6। ठीक है, तो देखिए -6 और ये प्लस और माइनस, -6, देखिए माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएगा, -6 ये दोनों ऐड होकर के हो जाएगा -12। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या करना है, हमें करना है प्लस करना है, क्या चीज प्लस करना है, -6 को और प्लस कर देना है, तब जाकर हम -12 पर आ जाएंगे। ठीक है, तो -12 पर आ गए हैं, तो -12 पर है और यहां पर लिखा हुआ है -8, हम कितना और स्टेप आगे बढ़ेंगे कि -8 हो जाएगा। देखिए -12 है, अगर हम यहां -12 है तो अगर हम इसमें प्लस कर दें 4 को इसमें ऐड कर दें तो देखिए क्या होता है, ये तो -12 रहेगा और प्लस गुणा होगा तो +4, तो -12 से 4 चला जाएगा तो बचेगा -8, यानी कि अगर हम यहां पर प्लस कर दें, क्या प्लस कर दें, +4 को अगर हम प्लस कर दें तो -8 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहां पर -8 है और यहां -12 को माइनस किया गया है -12 को, तो देखिए -8 है, उसमें से माइनस किया गया है -12 को, तो -8 का 8 उतर जाएगा। अब गुणा हो रहा है, माइनस का माइनस निशान में जब गुणा हो रहा है तो हो जाएगा प्लस।
ठीक है 12। तो 12 है प्लस में और 8 है माइनस में। तो आप अगर देखना चाहें तो आप ऐसे भी देख सकते हैं 12 माइनस 8 तो बचेगा कितना 4। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि आप 12 में से 8 को घटा दीजिए 4 और जो बड़ा है उसका निशान क्या है प्लस, 12 बड़ा है और उसका निशान है प्लस तो +4। ठीक है तो यहां बच जाएगा कितना +4। ठीक है देखिए आगे कोई संख्या नहीं दी हुई है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि उत्तर फिर से यहां पर 0 हो जाए। मान लीजिए कुछ नहीं दिया है तो 0 मान लिए। तो बताइए यहां पर हम 4 स्टेप पर हैं, हम ऐसा कौन सा और संख्या इसमें जोड़ या घटाव कर दें जिससे 0 हो जाए। तो जाहिर सी बात है अगर +4 है और इसमें अगर हम -4 को जोड़ दें, -4 को अगर हम जोड़ दें तो देखिए क्या होता है प्लस, ये 4 का 4 उतर गया, प्लस और माइनस माइनस और ये आ गया 0। ठीक है तो देखिए 0 हम ला दिए थे यहाँ पर। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या किए हैं, हम यहाँ पर प्लस कर दिए हैं, क्या चीज़ प्लस की है -4 को प्लस कर दिए। ठीक है तो इस तरह से हमने ये पूरा टेबल को भर लिया। अब क्या करना है, हमें नीचे के जो संख्याएं, जो उत्तर जो आया हुआ है, जो संख्याएं आई है उसका हमें प्रकृति लिखना है। तो 0 क्या है इंटीजर, इंटीजर का हम क्या लिखते हैं z। ठीक है हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप पूरा लिख लीजिएगा पूर्ण संख्या। ठीक है यहाँ माइनस है तो ये क्या है निगेटिव इंटीजर्स है यानी कि ऋणात्मक पूर्ण संख्या, और ये भी क्या है निगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऋणात्मक पूर्ण संख्या। ये भी क्या है नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऋणात्मक पूर्ण संख्या, और ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है तो आप चाहे तो इसे पॉजिटिव इंटीजर्स लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसे होल नंबर लिख सकते हैं, या फिर आप इसे स्वाभाविक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं। 0 क्या है इंटीजर्स है, ना वो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, जस्ट वो इंटीजर्स यानी कि पूर्ण संख्या है। ठीक है तो ये चैट को हमने भर लिया और इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। देखिए गुणा का नियम यहाँ पर बार बार आ रहा था, मैं यहाँ पर लिख करके दिखा दे रहा हूँ कि गुणा का जो नियम होता है। ठीक है तो देखिए गुणा का नियम तो आप लोग को पता ही है कि गुणा कैसे करते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ निशान का, गुणा जो होगा वो निशान का। ठीक है आप जो प्लस और माइनस में जो गड़बड़ी करते हैं उसके लिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि आप सिर्फ निशान पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप देखिए 2 से 4 में गुणा करना तो आपको आता है, 2 गुणे 4 बराबर हो गया 8, ये तो आता है। लेकिन निशान क्या होगा, तो निशान पर अगर ध्यान देते हैं कि अगर कोई संख्या है जिसका निशान प्लस में है, ठीक है, और दूसरी संख्या का निशान भी है प्लस में, और इनके बीच क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, तो जो गुणनफल का जो निशान होगा वो हो जाएगा प्लस। उसी तरह से अगर माइनस है और गुणा हो रहा है माइनस से तो हो जाएगा प्लस। मतलब ये हो रहा है कि दोनों जो संख्याएं हैं उनका जो निशान है अगर बराबर है तो गुणनफल का निशान हमेशा प्लस में रहेगा। ये 2 बात आप ध्यान रखिए। देखिए ये पहली संख्या इसका निशान है माइनस, ये दूसरी संख्या इसका निशान है माइनस, और दोनों में गुणा होगा तो जो गुणनफल का जो निशान होगा वो होगा प्लस। ठीक है लेकिन वहीं अगर आप गुणा कर रहे हैं और उसमें से 2 संख्या में से किसी भी एक संख्या का निशान अलग है, जैसे देखिए एक प्लस और एक माइनस है, तो गुणनफल का निशान हमेशा माइनस में ही आएगा। ठीक है इसको ऐसे भी लिख देते हैं, 2 बार लिखता हूँ, लिखने का जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे इतना में ही। ठीक है याद रखिएगा कि गुणा करते समय दोनों संख्याओं का निशान अगर बराबर है तो गुणनफल का निशान होगा प्लस, और गुणा करते समय दोनों संख्याओं का निशान अलग अलग है तो गुणनफल का निशान होगा माइनस। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से एक चार्ट हमें दिया हुआ है, इसे भी भरेंगे जैसे हमने पिछले चार्ट को भरा था वैसे ही है, इसमें कोई नया नहीं है, बस प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है कि पिछली बार जो चार्ट बना था वो छोटू के लिए बना था, इस बार जो है वो मानाई के लिए बन रहा है। ठीक है तो मानाई शुरू कहाँ से कर रहा है +3 से। +3 से अगर वो -5 उसमें ऐड कर दिया जा रहा है तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसे कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं, और जब बार बार अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे ही देखते के साथ आप बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर लिख करके दिखा दे रहा हूँ कि देखिए +3 है, उसमें से जोड़ा गया है -5। ठीक है तो +3 का 3 उतर जाएगा, और ये देखिए बाहर में निशान क्या है प्लस और अंदर में है माइनस, तो प्लस और माइनस के बीच में अगर गुणा होगा, देखिए दोनों निशान अलग अलग है तो माइनस का निशान हो गया 5। 5 में से 3 चला जाएगा 2, तो 5 का निशान माइनस है तो -2। ठीक है तो यहाँ हो जाएगा -2। ठीक है उसी तरह से चलिए इसको थोड़ा सा मुजाबानी करने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी साथ साथ
मुंह जबानी इसको करने का कोशिश करिए और देखिए आप कितना हल कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ -2 है, इसमें क्या किया गया है और इसमें प्लस कर दिया गया है -3, तो जाहिर सी बात है अगर -2 में -3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -5। ठीक है, फिर -5 पर है, इसमें अगर हम +3 कर देंगे तो -2 पर आ जाएंगे। ये दोनों ही इसमें हल कर दिया गया है। फिर से -2 से अगर हम +7 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, तो 5 बचेगा। क्यों? +7 में से -2 यहाँ पर चला जाएगा तो +5 बचेगा। ये भी दोनों दिया हुआ है। अगेन यहाँ पर देखिए +5 है, इसमें से -4 को माइनस किया गया है, तो जाहिर सी बात है ये माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, +4 और +5 +9 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग भी साथ साथ कर रहे हैं और बहुतों का इसमें से सही हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए +9 है, इसमें से प्लस कर दिया जा रहा है क्या, -13 को प्लस किया जा रहा है। -13 इसके साथ जोड़ दिया, तो ये तो भाई प्लस का है, अब वो माइनस का है, तो दोनों आपस में जुड़ तो नहीं सकते हैं, घट जाएंगे। तो यहां पर बच जाएगा -4। क्यों? 13 में से 9 चला जाएगा तो 4 और 13 का निशान माइनस है, इसलिए -4। अब -4 से यहां पर घटा दिया जा रहा है +5 को, तो देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों जुड़ जाएगा, -4 -5 -9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर 0 आ जा रहा है, तो 0 क्यों आ जा रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, 9 को जोड़ दिया है। ठीक है, हमने क्या किया है, यहां पर +9 को जोड़ दिया है, यहां पर +9 को जोड़ दिया है, जिस वजह से -9 और +9 हो गया है 0। ठीक है, अब 0 है, उसके बाद इसमें से माइनस कर दिया जा रहा है +7। देखिए माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 0 से -7 तो -7। ठीक है, चलिए इसका नंबर भी लिख देते हैं। तो ये है नेगेटिव इंटेजर्स, ये भी है नेगेटिव इंटेजर्स, ये भी है नेगेटिव इंटेजर्स, ये है पॉजिटिव इंटेजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटेजर्स है, ठीक है, प्लस होल नंबर है प्लस नेचुरल नंबर है, तीनों है। ये भी सेम है, देखिए पॉजिटिव इंटेजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये नेगेटिव इंटेजर्स है, ये नेगेटिव इंटेजर्स है, ये इंटेजर्स है और ये नेगेटिव इंटेजर्स है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने हल किया, बस यहाँ तक आप प्रैक्टिस करके रखिए। अगले क्लास में हम इसके आगे के सभी सवालों को देखेंगे और समझेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।